जाएंगे। अगर हिम्मत नहीं है, मन कह रहा है कि नहीं जाना है तो मत जाइए, ऐसे ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पहाड़ों में ये चीज़ ज़्यादा मानी जाती है कि जैसे कोई फल लग रहा होता है तो उसमें ऐसे उंगली और हम लोग सीधे ऐसे करके देखते हैं। आज मर्दाना आवाज़ हुई है, यानी आदमियों की जैसी आवाज़ हुई है, मैं जानती हूँ। आप सभी लोगों को मेरा प्यार, मेरा प्रणाम। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी थोड़ी इतनी सी ठीक हूँ, बाकी बीमार हूँ। और सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे न्यू व्लॉग पे मैं गोपली पाड़न दिल से स्वागत करती हूँ। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 10:30 बजे से। पहले आज का मौसम दिखाते हैं, फिर करते हैं आगे की शुरुआत। आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का है, कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है और हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है। आंगन भी भीग गया है जिस वजह से। बाकी आप लोगों को ये पिनालू के पत्तों में दिखाई देगी बारिश। ये देख सकते हैं आप लोग कुछ इस प्रकार से है। इन पत्तों में तो ज़्यादा बारिश दिखाई नहीं देती है, मतलब रुकती नहीं है। इस वजह से थोड़ी थोड़ी जहाँ जहाँ पे रुकी हुई है वहाँ पे दिख रही है। देखो कैसे झड़ रही है, मतलब इन पत्तों पे पता नहीं क्यों नहीं दिखाई देती है बारिश। ये तो भगवान जी जान सकते हैं। बड़े टाइम बाद हमारे यहाँ एक ककड़ी ने अपने पुत्र को जन्म दिया है, तो मैं आप लोगों को उसका बालक दिखाती हूँ कि उसका बालक कितना छोटा हुआ है। अभी इन्नू सा है, इन्नू सा। तो ये देख सकते हैं आप लोग, इतना छोटा है। ज़्यादा हमारे यहाँ जो फल वगैरह होते हैं उनमें मतलब ऐसे उंगली नहीं दिखाते, ऐसे करके दिखाते हैं, मुट्ठी दिखाते हैं, मतलब कि वो वहाँ पर हमारा फल हो रखा है। हमारे पहाड़ों में ये चीज़ ज़्यादा मानी जाती है कि जैसे कोई फल लग रहा होता है तो उसमें ऐसे उंगली नहीं दिखाते हैं, और ऐसे उंगली दिखाने से मतलब फल सड़ जाता है बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं। और हमारे यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा मानी जाती है और अभी भी हम मानते आ रहे हैं। और हम लोग सीधे ऐसे करके देखते हैं कि वहाँ पर एक फल लगा है, ऐसे ही करके मतलब हम मुट्ठी से ऐसे बताते हैं एक दूसरे को कि वहाँ पे फल है, ऐसे उंगली नहीं लगाते हैं। और ये लग हमारे यहाँ जा रहा है पुराने वाली छत में। अरे अभी देखते देखते खेत में पता चला कि हमारे यहाँ भाट यानी बैगन की भी बेटी हो रखी है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितनी बड़ी बेटी हो रखी है, ठीक है। ये देखो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी आई सी गुड़िया, ये 3 दिन की हो गई है। बाकी आप लोग मेरी आवाज़ के अंदर मत जाना भाई साहब, मेरी आवाज़ मर्दाना आवाज़ हुई है, यानी आदमियों की जैसी आवाज़ हुई है, मैं जानती हूँ। और वो इसलिए हुई है बुखार की वजह से। इसी महीने 5 तारीख से बुखार आ रखा है, लेकिन अभी भी ठीक नहीं हुआ है। सर ऐसा घूम रहा है दिन भर, रात काटना मुश्किल हो जा रहा है। रात भर बैठी रह रही हूँ, क्या करूँ। रात भर थोड़ा टाइम ऐसे ही कट जाता है, 10-11 तो बज ही जाते हैं। उसके बाद फ़ोन में लग जाती हूँ, मेरे को नींद आती है नहीं। जैसे सोती हूँ ख्वक ख्वक, बस खांसी इतनी हो रखी है मैं क्या ही बताऊँ। 6 डिब्बे यानी सीसी, जो खांसी की सीसी होती है, 6 सीसी ख़त्म कर दी। उसके बाद भी खांसी ठीक नहीं हो रही। हल्दी वाला दूध पी लिया, शहद खा लिया, भाई साहब खांसी तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। मेरे बिना नहीं रह पा रही है खांसी। अब अगर 2-3 दिन के अंदर ठीक नहीं होती है, मैं जाने वाली हूँ हल्द्वानी हॉस्पिटल। मेरे बस की नहीं है अब सहन करना, चक्कर आ रहा है बस। दिन भर भी सोने की सोच रही हूँ, मुझे नींद आ रही है लेकिन सोया नहीं जा रहा है ना। 2 इंजेक्शन लगवा लिए, एक खांसी का, एक बुखार का। आप लोग भी बोलोगे खांसने से पहले खांस ले, व्लॉग में क्या दिखा रही है। मेरा काम है भाई, मेरा काम है। इस पुराने वाले घर में ना मैं आज इतने दिनों बाद आ रही हूँ। जब से बुखार आ रखा है मैं इस घर में आई नहीं थी। बीच में आई थी एक बार, उसके बाद नहीं आई थी, क्योंकि चलने में ऐसी दिक्कत हो रही है, मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक का भी मैं इतनी मुश्किल से आई हूँ। सुबह सुबह फ़ोन फूटने से बचा है। ऐसे चल रही थी, पता नहीं सिर घूमा, वहीं पर भदड़म ऐसे गिरी। मैंने तो कहा भाई मेरा तो फ़ोन गया। ऐसे गिर रही हूँ लेकिन फ़ोन मैंने हाथ में ही बचाया था, ऐसा नहीं है। अभी फ़ोन तो मैं सेफ्टी से रखती हूँ, थोड़ा थोड़ा, अभी ज़्यादा नहीं। हाँ चलो मेरा आँख लेता हो, बताओ छिरगी कस है गो छी। दोस्तों आजकल हमारे पहाड़ों में खूब सारी घटनाएं हो रही है, आप लोगों को सभी को मालूम होगा। तो मैं आप लोगों को ये बात मैं शेयर कर रही हूँ, ये मजाक से हट के है। तो जो मतलब घास काटने के लिए जंगल जा रहे हैं इस टाइम पे,
प्लीज़ ध्यान से जाइए। अगर हिम्मत नहीं है, मन कह रहा है कि नहीं जाना है तो मत जाइए। ऐसे ज़बरदस्ती जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती का काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, वो जानते हैं हम। हमारे पड़ोसी गांव में कल इतनी दुखद घटना हो गई है दोस्तों। छोटे छोटे वो भाभी जी के बच्चे छोटे छोटे हैं और कम से कम 5-6 साल शादी को हो रहे होंगे। जंगल में गई थी घास काटने, गिर गई। क्या करें, ज़िंदगी इतनी छोटी सी है ना, बता नहीं सकते कि ज़िंदगी कब शुरू हुई कब ख़त्म हुई, पता नहीं चलता है। इसलिए मतलब आदमी भी जाते हैं जंगल तो सोच समझ कर जाइए। मतलब जहाँ पर अगर आपको लग रहा है वहाँ पर नहीं जाया जाता तो मत जाइए। आजकल आप लोगों को वैसे भी पता है कि बारिश हो रही है, फिसलन वगैरह रोज़ डेली का रह ही रहा है और डेली लगातार बारिश चली रही है। इस वजह से कितना फिसलन हो रहा है आप सभी लोग जान सकते हैं। इसमें उधरने का, कभी चट्टान इतनी ज़्यादा फिसलन हो जाती है, काई पड़ जाती है उसमें, उस वजह से इतनी ज़्यादा फिसलन होती है, उसमें पैर फिसलना बहुत ज़्यादा दुखद हो जाता है दोस्तों। हमारे पहाड़ों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, महिलाएं गिर रही हैं और ये कि सबसे ज़्यादा मतलब इस बार तो मुझे महिलाएं गिर रही हैं। आप लोगों को साइड में ये भाभी जी और इनके बच्चे दिख रहे होंगे, कितने मासूम सी शक्ल है इनकी। देखने में हमें खुद बुरा लग रहा है, उन परिवार वालों पर क्या बीत रही होगी। भगवान जी से यही दुआ है कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार वालों को दुखद ये सब दुख मतलब झेलने की शक्ति दे भगवान जी। थोड़ी देर बारिश बंद हो रखी थी, दोबारा शुरू हो गई दोस्तों। क्या करें, ये बारिश ने तो परेशान कर दिया। अरे वो बारिश, मुझे घर जाना है यार, प्लीज़ बंद हो जा। खाता भी लाई हूँ यार, मैं जैसे मैं जा नहीं सकती हूँ ना, टेढ़ी बारिश लग रही है, बुखार और आ जाएगा नहीं तो। बंद हो जा। ये देखो तो यार, अब मैं ऐसे में कैसे जाऊँ, टेढ़ी बारिश लग रही है, ऐसे में मैं भीगूंगी तो फिर ज़्यादा बीमार होंगी। छाता तो लाई हूँ आदमियों वाली लेकिन क्या करूँ, टेढ़ी बारिश में मैं घर नहीं जा सकती ना, घर तो मेरा वहाँ पार वहाँ मैं जाने लगी हूँ घर को। और यहाँ पर ना परसों उधर गया था ये बारिश की वजह से रास्ते में, बाकी यहाँ के लिए मेरे को डर भी लग रही थी। बारिश में आजकल डर हुई ना एक तो। अभी मैं जा रही हूँ घर की ओर, बस पहुँच जाती हूँ, थोड़ा सा और बचा है, वो है घर और बस पहुँचने ही वाली हूँ। बाकी अभी थोड़ा कम हो रखा था इसलिए मैं आ गई इधर को। पहुँच गई मैं अपने घर।